6 महीने के बाद पिरामिड बनाने के बाद एक 15 लेडीज़ लोग आके ध्यान करते, तो उसमें मुझे मालूम हुआ कि 3 लोग का कैंसर है, पेशेंट्स है वो लोग। उसको क्या कैंसर का बीमारी है वो लोग, और वो लोग ऑलरेडी केमो करके पैसा ख़त्म होने से वो अभी दवा भी नहीं ले रहे, ऐसे ही जीना है तो जीनाएंगे, नहीं तो मरेंगे बोल के वो स्टेज में वो आके ध्यान करना चालू कर दिया। जब वो लोग चालू करने के बाद 3 महीने के बाद स्लोली वो लोगों का रिकवरी स्टार्ट हो गया। 6 महीने के अंदर 3 भाई लोग कैंसर को 80% दे क्यूर कर दिया विदाउट एनी मेडिसिन। आज का दिन वो शाकाहारी रैली को 4 किलोमीटर पैदल आते हैं हमारे साथ, और उधर खाना बनाते, और सब लोगों को ध्यान प्रचार में उसका तन मन धन रख के काम कर रही है वो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के शो में, जिसका नाम है कहानी हर पिरामिड की। इस शो के माध्यम से हम जानते हैं कहानियाँ विश्व भर में स्थित लाखों पिरामिड्स की। आपने मूवी सीरीज के बारे में तो सुना ही होगा और देखा भी बहुत होगा, जैसे धूम 1, धूम 2, रेस 1, रेस 2, रेस 3। तो ऐसे ही आज जो कहानी हम आपके सामने लाए हैं, वो कहानी तो एक है, बट पिरामिड्स 3 है। सीरीज ऑफ 3 पिरामिड्स। सुब्रमण्यम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। नमस्कार। सुब्रमण्यम सर, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा कैसे शुरू हुई। मेरा आध्यात्मिक जर्नी पहली बार मैं मेरा मेडिटेशन के बारे में, पिरामिड के बारे में मेरा बहन वसंता शास्त्री के समय में सुना था। उसने हमेशा मुझे मेडिटेशन करने के लिए बोलती थी, मगर मैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। वो हमेशा जब भी वो दिल्ली से हैदराबाद आता था, मुझे ध्यान करने के लिए बोलने थे। मैं ध्यान के ऊपर ज़्यादा ना उसका इंटरेस्ट नहीं बताया। मैं ध्यान करने के लिए सोच रहा था, मगर मुझे ध्यान में बैठने का कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं डिफरेंट लेवल में था। प्रापंचिक में पूजा करने का उसमें जाता था मैं। जब ये आध्यात्मिक आने के लिए मुझे टाइम लगा था। आपने पिरामिड को पहली बार कब और कहाँ देखा? मैं पिरामिड पहली बार एक मैगज़ीन में देखा था। ध्यान जगत बोल के तेलुगु का मैगज़ीन था, उसमें देखा था पिरामिड, और उसका पत्री जी का उसका थोड़ा आर्टिकल्स पढ़ा था मैं। उसके सिवा फिजिकली मैं कभी भी किधर भी पिरामिड नहीं देखा मैं। आपके मन में कब आया कि आपको भी एक पिरामिड बनवाना है? जब मेरा मन में मेरे बुजुर्गों के स्थल में कुछ बनाना, पिरामिड बनाना सोचा, तो मैं किसका भी सपोर्ट नहीं था। मुझे इतना चैलेंजेस आया, सब लोग मेरे डिस्करेज कर दिया। क्या पिरामिड से क्या फ़ायदा होता है, कुछ भी नहीं, कौन ध्यान करता है। मेरा रिश्तेदार, मेरा पेरेंट्स, कोई भी उसका सपोर्ट नहीं मिला। एंड मेरा बेटा भी जब भी ध्यान में नहीं था, उसको भी नहीं मालूम है पिरामिड क्या बना रहा है बोल के। बहुत मुश्किलें उठाना पड़ा। एंड जब पिरामिड बनाने के लिए कुछ एस्टिमेशन बनाया था, इतना लाख रुपए होता, 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए बोल के एस्टिमेशन मिला था। इतना मेरा रिश्तेदार जो है पूरे लोग मेरे डिस्करेज कर दिया, नहीं मत बनाना पिरामिड, ये इसमें कोई ध्यान करने के लिए नहीं आएंगे, इधर गांव में कौन आएंगे बोल के सब लोग मुझे डिस्करेज किया। ये सब बावजूद मुझे कुछ शक्ति आ गया कि जैसे मैं पिरामिड बनाता हूँ। जब मैं पिरामिड बनाने का शुरू कर दिया, मेरे रिश्तेदार पूरे लोग ऑब्जेक्ट कर दिया मुझे, तुम नहीं बना सकते इस जगह में, इस टोटली फैमिलीज रहते इधर लोग, ये ध्यान का नहीं बोल के बोला था। इनका इतना मुश्किलें उठा के एक क्वेश्चन मार्क आ गया, मैं कई को कर रहे हैं, सब किसके लिए कर रहा हूँ।
मैं हैदराबाद में रहता हूँ, 300 किलोमीटर का दूर में जगह है। फिर भी मेरा डिवाइन एनर्जी से मैं क्या यस मैं पिरामिड बनाऊंगा बोल के मैं कंस्ट्रक्शन चालू किया। कंस्ट्रक्शन चालू होने के बाद बहुत मुश्किलें उठाना पड़ा। वर्कर्स फिर चले गए थे, काम रुक गया था 1-2 महीना। एंड जो एस्टिमेट मुझे दिया था कितना पैसा, उसके 10 गुना ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ा था। फिर भी एट लास्ट 1 साल में वो पिरामिड 25x25 25x25 का पिरामिड बन गया और नीचे लिविंग क्वार्टर्स भी बना दिया। वेरी टफेस्ट, मेरे ज़िंदगी में इतना टफ डिसीजन कभी भी नहीं लिया था मैं। या पिरामिड बनवाना तो बिल्कुल भी कोई आसान काम नहीं है, ये एक यूनिवर्सल डिवाइन वर्क है। तो हम सब जानते हैं कि कहीं ना कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस तो आते ही हैं। तो आपके साथ कैसे चैलेंजेस आए, क्या क्या चैलेंजेस रहे, किन कठिनाइयों से आप गुजरे, हम सब वो आपसे जानना चाहेंगे। घर वाले भी कोई भी ध्यान नहीं रखे, उन लोगों को नहीं मालूम था क्या कर रहे हैं। इतना रोज हर महीने को 2-3 बार जा रहा, उतना दूर जा रहा है, ये सब कई को कर रहा है वो लोग। और मेरा माँ का रिश्तेदार पूरे लोग एग्नेस्ट हो गए, तुम नहीं बना सकते पिरामिड, ये जगह जॉइंट प्रॉपर्टी है, नहीं बना सकते बोल के मेरा माँ को बहुत सब लोग प्रेशर किया था। मेरा माँ बोलती थी तू कई को बना रहा है, ये बेच देंगे, ये स्थल को बेच देंगे बोल के बोल रहा था। फिर भी मेरा माँ का भी नाम नहीं सुना, मेरा कज़न ब्रदर भी मुझे सपोर्ट नहीं किया और घर वाले कोई भी ध्यान नहीं कर रहे थे एक्सेप्ट मेरा बहन, किसको भी नहीं मालूम ध्यान के बारे में। और इतना पैसा खर्च करके पिरामिड बना रहा है, कौन ध्यान के लिए आएगा, सब लोग मुझे डिस्करेज कर रहे थे। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जानेंगे सुब्रमण्यम सर से उनकी कहानी और विस्तार रूप से। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे शो में कहानी हर पिरामिड की। हमारे साथ बने हुए हैं सुब्रमण्यम जी। सर, आपने अपने प्रत्येक गांव में भी एक पिरामिड बनवाया है, तो पिरामिड बनवाते टाइम गांव वालों का क्या रिएक्शन था, उन्हें कैसा लगा पिरामिड, और अब वो पिरामिड में क्या ध्यान करने आते हैं, किस तरीके से आज वो पिरामिड को लेते हैं? पिरामिड बनाने के बाद पत्री जी आया था, उद्घाटन हो गया। उसके बाद मैं और पिरामिड बनाने के बाद और टफ ज़िंदगी इतना मुश्किल हो गया। इतना पिरामिड बनाया 25x25 और घर अन्नदान के लिए किचन सब कुछ बनाने के बाद कोई लोगों हर घर को गया था मैं पॉम्पलेट लेके, सब ध्यान करिए आपका मनशांति होता, आपका हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व होता, सबको बुलाया था। कोई भी नहीं हमको इंटरेस्ट नहीं, हम ध्यान को नहीं आएंगे बोल के बोल रहे थे। और 2 महीना हर महीना 2-3 दिन वो गांव में रह के सब लोगों को बुला के अन्नदान करने के बावजूद 3-4 महीने तक कोई नहीं आया ध्यान करने के लिए। आते खाना खा के चले जाते थे। बहुत मुश्किल हुआ मुझे और गांव में कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला मुझे। कई वजह से वो 100 किलोमीटर रेंज में किधर भी पिरामिड नहीं है, ध्यान के बारे में कुछ को नहीं मालूम। एंड इज़ हाईली रिलीजियस प्लेस, लॉट ऑफ टेम्पल्स है उधर, बहुत मंदिर है उधर। सब लोग मंदिर को और लॉट ऑफ चर्चेस को मस्जिद को जाते थे, मगर कोई ध्यान को नहीं आए थे। बहुत ही बहुत अद्भुत अनुभव है सर आपका। तो इसी के साथ मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके निजी जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में पिरामिड बनवाने से क्या परिवर्तन आया? मेरा ध्यान का ज़िंदगी बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे ध्यान करने के लिए मेरे को क्या हुआ, ये पिरामिड बनाने के 2 साल पहले मेरा वाइफ का देहांत हो गया, बॉडी वेकेट किया था। और जब से मैं बहुत डिस्टर्ब था, एक्चुअली डिप्रेशन में था फैमिली का डेथ होने से। जब भी मैं ध्यान में बैठता था, मेरा वाइफ मेरे सामने आके मैं इधर बहुत आनंद हूँ, तुम आ जाओ, मेरे को आ जाओ बोल के बुलाती थी हमेशा। जब से डर के मैं ध्यान करना बंद कर दिया। जब मैं ध्यान करना जब मैं आंखें बंद करता था ध्यान करने के लिए, मेरा वाइफ सामने आता था, वो मैं डर के ध्यान नहीं कर रहा था। मेरे एक डिसाइड हो गया, पिरामिड मंदिर बनाने के बाद और मुश्किल हो गया मुझे ध्यान में बैठने के लिए। फिर भी एक दिन डिसाइड कर लिया कि आज 2 घंटा 4 घंटा ध्यान में बैठ के
मैं ये ध्यान का आनंद लेना ही है, बल्कि मैं किंग चाम्बर में बैठ के 2 घंटा ध्यान किया था। जब भी सडनली मुझे एक ब्राइट कलर जैसा आके मेरे को मेरा पर्पस ऑफ लाइफ, एनलाइटमेंट जो भी बोलो, एंड मेरा वाइफ भी दूर चले गई थी मेरे को। यस, नाउ आई एम लिविंग यू, आई एम नॉट ट्रबलिंग यू बोल के मेरा वाइफ की याद, मेरी यादें उनसे दूर चले गई। उसके बाद मालूम हुआ कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ, मैं इतना मुश्किल उठा के ये पिरामिड कई को बनाया, ये गाँव को कई को आया, ये सब का मेरे को समाधान मिल गया। तो इसके लिए मैं इतना काम उठाया मैं बोल के। जब से मैं हर महीना आके उधर अन्नदान करके लोगों को बुलाने के बाद उधर का भाई लोग, लेडीज़ लोगों को बहुत उनको बेनिफिट हुआ था ध्यान करने से। पहले 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग ऐसा आना शुरू हो गया मेरा ज़िंदगी में। मेरे को जब मैं आई डिस्कवर्ड हुआ है, मेरा एनलाइटमेंट हो गया एंड लाइफ इज़ टोटली चेंज्ड, इट इज़ टोटली चेंज्ड एंड अनबिलीवेबल लॉट ऑफ क्वेश्चंस को आंसर मिल गया मुझे एंड एवरीथिंग आई एक्सपीरियंस्ड। अभी तक मैं ख्यालों में था, अभी एक्सपीरियंस हो गया पूरा। एवरीथिंग आई एम एबल टू एक्सपीरियंस। गॉड के बारे में मालूम हो गया, ज़िंदगी के बारे में, मैंने व्हाट इज़ द प्रॉब्लम्स के बारे में, सबके जगह सबके बारे में मेरे एनलाइटमेंट हो गया। सर, हम आपसे आपके पिरामिड की उद्घाटन की कहानी सुनना चाहेंगे। मैं जनवरी 12, 2015 में उद्घाटन हुआ था पिरामिड का। जब पत्री जी ने आया था, उसने पत्री जी आने के बाद बहुत अच्छा पिरामिड है, सब लोग पिरामिड में बैठो बोल के 120 लोग आके पिरामिड में बैठने के बाद मेरा एक्सपीरियंस और लोगों का, और उसने फ्लूट बजाना चालू कर दिया पत्री जी साहब ने। 25 मिनट्स फ्लूट का, उसमें मेरे को इतना आनंद मिला था मेरे ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम। विचित्र अनुभूति, उसका एक्सपीरियंस, उसको बातों में बोल नहीं सकता कि इतना बढ़िया मुझे वो पिरामिड के अंदर पत्री जी के बाजू में बैठ के वो उनका फ्लूट म्यूज़िक में हाफ एन आवर ध्यान करना, तो मेरे ज़िंदगी में अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस। पहली बार आई एम पत्री जी के बाजू में बैठ के ये अनुभूति बहुत अद्भुत था। तो ध्यान से तो बहुत लाभ होते हैं, तो पिरामिड में ध्यान करने से आपको क्या क्या अनुभव हुए? कोई एक ऐसा अनुभव जो आप हमारे साथ आज बांटना चाहें? कोई आपका अनुभव हो या किसी और ध्यानी का जिसने आपके पिरामिड में आके ध्यान किया हो, तो उनका अनुभव आप हमारे साथ शेयर करें। मुझे मैं बोलना चाहता हूँ, मैं ये पिरामिड बनाना, ध्यान में आना, मुझे मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए, नहीं तो मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मेरे पैसे के बारे में, हेल्थ के बारे में, किसी के बारे में मैं ध्यान में नहीं आया था। मुझे सब लोग बोलते थे ध्यान करने से आपका हेल्थ इश्यूज़ सॉल्व होता बोलकर, मुझे बिलीफ नहीं था, क्योंकि मुझे कुछ भी हेल्थ इश्यूज़ नहीं था। मैं हेल्थ के मेरे बारे में कभी भी मैं यूनिवर्स को पूछा नहीं और ध्यान में अभी तक कुछ को भी पूछा नहीं। जब 6 महीने के बाद पिरामिड बनाने के बाद एक 15 लेडीज़ लोग आके ध्यान करते, तो उसमें मुझे मालूम हुआ कि 3 लोग का कैंसर है, पेशेंट्स है वो लोग। उसको कैंसर का बीमारी है वो लोग, और वो लोग ऑलरेडी केमो करके पैसा ख़त्म होने से वो अभी दवा भी नहीं ले रहे, ऐसे ही जीना है तो जीनाएंगे, नहीं तो मरेंगे बोल के वो स्टेज में वो आके ध्यान करना चालू कर दिया। जब वो लोग चालू करने के बाद 3 महीने के बाद स्लोली वो लोगों का रिकवरी स्टार्ट हो गया। वो लोग अभी जब भी मेरे को पिरामिड स्पिरिचुअल टैबलेट्स का GK सर का मुलाकात हुआ था, उसने उसका एक शिष्य लोगों को हर हफ्ता पिरामिड में भेज के स्पिरिचुअल टैबलेट्स के माध्यम में हेल्थ को कैसा आप लोग कंट्रोल कर सकते बोल के उसने चालू किए थे। 6 महीने के अंदर 3 भाई लोग कैंसर को 80% दे क्यूर कर दिया विदाउट एनी मेडिसिन। दे एंड दैट इज़ मेरे लिए बहुत अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस है। एक भाई लोग ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल साइंस में बॉम्बे में 6 महीने बॉम्बे में रह के 15 लाख रुपए खर्च करके, फिर भी वो बीमारी ऐसे ही था। वो लोग पैसा ख़त्म होने के बाद गांव में आके जब ध्यान से माध्यम में आप तो कैंसर भी कम कर सकते बोल के मालूम होने के बाद वो लोग अपना पिरामिड में आए थे।
6 महीना ध्यान करके उसने उसका कैंसर का पूरा क्यूर कर लेके आज का दिन वो शाकाहारी रैली को 4 किलोमीटर पैदल आते हैं हमारे साथ और उधर खाना बनाते और सब लोगों को ध्यान प्रचार में उसका तन मन धन रख के काम कर रही है वो भाई ने. सो दैट इज़ अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस एंड दे आर सो हैप्पी. वन पिरामिड, एक गांव में एक पिरामिड रहने से इतने लोगों को आनंद आया बोल के मैं अभी उनका अनकंडीशनल लव होने से 7 साल बाद भी आज का दिन में इतना प्यार देते मैं गए तो इतना मेरे को एफेक्शनेट से देखते मुझे अनुभव बहुत बढ़िया है. अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे. तब तक के लिए बने रहिए. नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पीएमसी हिंदी के शो में कहानी हर पिरामिड की. हमारे साथ बने हुए हैं हैदराबाद से सुब्रमण्यम जी. सर, आप कभी भी कोई नए इंसान से मिलते हैं या किसी को आपको लगता है कि इन्हें ध्यान की और पिरामिड की ऊर्जा की ज़रूरत है, तो आप उन्हें किस तरीके से ध्यान के बारे में बताते हैं, पिरामिड्स के बारे में बताते हैं? कैसे आप उन्हें बताते हैं कि पिरामिड को अपनी लाइफ में हमें लाना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए? कैसे उसके लाभों के बारे में आप लोगों को बताते हैं? 1 साल होने के बाद, फर्स्ट एनिवर्सरी के बाद मुझे एक दिन अचानक रैली में, पहली बार मैं शाकाहार रैली में गया था. मैं बोला मैं रोड के ऊपर ये प्ले कार्ड पकड़ के रैली में जाना बोल के, मेरा क्या है मैं BMW कार में आता हूँ, ये रोड के ऊपर घूमना बोल के सोचा था. मगर एक बार ऐसे रैली में गया था, आदिवार संडे के दिन था. उस दिन बहुत जानवर काटते थे वो लोग. उस दिन मैं जब गांव में जाता था रैली के साथ, उस दिन वो जानवर पूरा मेरे तरफ देख के क्यों हमारे बारे में कुछ सोच के ये मानव लोगों को नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना बोल के बोलने के लिए तुम बोल सकते ना, तुम्हारे पास सब कुछ है बोल के पूरा जानवर मेरे को रिक्वेस्ट किया था. जब मैं डिसाइड कर दिया हर महीना मैं इधर शाकाहार रैली बनाता हूँ एंड आई अडॉप्टेड 100 विलेजेस शाकाहारी रैली बनाना और PSSM का झंडा उधर लगाना बोल के मैं जब भी डिसीजन लिया. 110 विलेजेस अभी तक मैं ध्यान प्रचार में PSSM का झंडा उधर लगाया और उसमें से 4 लोग अभी पिरामिड बना रहे. मेरा बात तो सीधी था, सब लोग भाग रहे ज़िंदगी में, किसके लिए भाग रहे नहीं मालूम. बाजू लोगों को देख के भाग रहे हैं, मैं खुद ही भाग रहा हूँ और भाग के लास्ट में रोके कई को भागा मैं अभी तक. वो सब लोगों के एक ही विनती कर रहा हूँ कि तुम लोग आंखें बंद करके बैठिए, 40 दिन बैठिए. आधा घंटा बैठता है, 1 घंटा बैठा, आपका मर्जी है. अभी तक अपन मंदिर गए थे, मस्जिद गए थे, चर्च गए थे, फिर घर को आके नॉनवेज खाते थे. एक 40 दिन आप व्रत समझ के ध्यान करिए और शाकाहारी बनिए. 40 दिन के बाद आपको रियली आपको ज़िंदगी में बदल गया, आपको अच्छा लगा है, आप कंटिन्यू करिए. नहीं तो आपका मर्जी है. आई एम टेलिंग ए सजेशन. आपको इंटरेस्ट है तो करिए, नहीं तो नहीं. बोलते ये बात पसंद है सब लोगों को. यस, हम मंदिर जाते थे, घर में आके नॉनवेज खाते थे, ये सब करते थे. 40 दिन मेरे लिए 1 घंटा निकाल के बैठता हूँ मैं. सो ये बात सब लोगों को बहुत अच्छा लगा था एंड सब लोग स्टार्ट कर रहे हैं. स्टार्ट करने से 40 दिन के अंदर वो लोगों को ज़िंदगी में इतना बदलाव आ गया. जो व्यापार करता था व्यापार में आनंद ले रहा था, जो एग्रीकल्चर कर रहा था उनको भी आनंद आ गया. सब लोग इतना हैप्पी में था. सो दैट इज़ ओनली सक्सेस थी. सब लोगों को बिठाना है, आंखें बंद करना है और ध्यान में बिठाना है. बस यही सिंपल सी बात है. लोगों मान रहे आ रहे, नहीं मानने वाले वो चले जाते, नहीं रह सकते. सर, अब एक फाइनल मैसेज हमारे दर्शकों के लिए आपकी तरफ से. सो मैं एक ही बोलता हूँ, मेरे ज़िंदगी में हाईली सक्सेसफुल मेरे ज़िंदगी में मैं बहुत पैसा कमाया, सब कुछ कमाया, मगर इनसिक्योरिटी वजह से आदमी लोग कितना भी सक्सेस होने दो, मैं मंदिर जाता था, मेरा इनसिक्योरिटी, कल का दिन ये पैसा रहता, कल का दिन ये रहता, कल का दिन मेरा कार रहता,
ये इनसिक्योरिटी होने से लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए। एंड मेडिटेशन इज़ द ओनली सोल्यूशन तुम्हारे को तुम्हारे बारे में सोचना और यूनिवर्स के बारे में सोचना। अपने फैमिली के सिवा देर इज़ अब सब कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए अभी मैं 200 गांव घुमा है ये 7 साल में, 200 विलेजेस में अडॉप्ट कर लिया एंड 100 स्कूल में मैं प्रचार किया और 2 पिरामिड बनाए। वो पिरामिड में भी इट इज़ जस्ट माई इंट्यूशन, ऐसा बनाना बोलते वो आ जाता है मेरे पास, पैसा आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। मैं सेकंड पिरामिड जब मैं पत्री जी साहब को मिलने के लिए गया था, उसने मुझे एक पिरामिड उद्घाटन कराया, मेरे 3 फ्लोर में बनाया था, आप जाके तुमको इनाग्रेट करो बोल के मैं उसको उद्घाटन करा। घर को आने के बाद मेरे घर में भी कहीं को नहीं पिरामिड बोल के मैं हैदराबाद में एक पिरामिड बनाया। और आज का दिन मेरा प्रॉपर्टीज पूरा ध्यान मंदिर हो गया। आई वोंट ओ एनीथिंग, पूरा मैं मेरा तन मन धन पूरा यूनिवर्स को दे दिया। एंड मेरा 18 एकड़ का ज़मीन, वो ज़मीन भी मैं यूनिवर्स को दे दिया। उधर भी एक पिरामिड बनाया, एक डॉर्मेट्री बनाया, कम्युनिटी किचन बनाया एंड बर्ड्स के लिए सेपरेट खेती बाजी कर रहा हूँ। 5 एकड़ का लैंड ओनली फॉर बर्ड्स मैंने छोड़ दिया। उसमें जो भी फल आता है वो बर्ड्स को दे देता हूँ, मैं कुछ भी नहीं लेता हूँ उसमें से। ये सब मैं क्या किया, आई हैव जस्ट डिस्कवर्ड हु आई एम। व्हेन आई डिस्कवर्ड माई सेल्फ एवरीथिंग इज़ कम आउट। व्हाट इज़ माई, ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ मुझे मालूम हो गया। मैं ये काम के लिए धरती में आ गया। सब लोग खुशी काम के लिए धरती में आते हैं, वो नहीं मालूम होता है प्रापंचिक में ज़िंदगी में। जब आप आंखें बंद करके आपके बारे में मालूम होता है, माइंड एम्प्टीनेस करता है, माइंडफुलनेस में जाता है। ऐसा मैं कुछ भी नहीं किया, जस्ट ध्यान कर रहा। मैं इतना पहले, मैं ध्यान के पहले मैं बहुत कंजूस था, मेरा बीवी बहुत पैसा खर्च करता था, मैं 1 रुपये भी नहीं निकालता था। मगर आज का दिन देखिए, आई हैव गिवन एवरीथिंग फॉर माई प्रॉपर्टीज, माई मनी, एवरीथिंग। टुडे आई एम अर्निंग मनी ओनली फॉर यूनिवर्स, आई डोंट वांट एनीथिंग। मैं ये सब बदलाव कैसा आया, मैं रोज़ के ज़िंदगी में 1 घंटा मैं ध्यान करता हूँ एंड आई रीड ओशो को किताबें खरीदता हूँ, भगवद गीता पढ़ता हूँ। पढ़ने से एंड अनुभव, जब अनुभव होता है जब भी अपन कर सकते हैं। अभी तक अपन विश्वास के में ज़िंदगी चला है, ध्यान में अनुभव होता है, वो अनुभव से अपने को पूरा बदलाव आता है। सो मैं पीएमसी हिंदी प्रेक्षक लोगों को मैं एक ही रिक्वेस्ट है, ध्यान करिए, किताबें पढ़िए, आप कौन है आप डिस्कवर कर दीजिए। ज़िंदगी अद्भुत है। दिस इज़ अपन अद्भुत होना बोल के किधर घूम रहे हैं, मगर अपन मानव जन्म आने ही अद्भुत है, उसके अद्भुत कुछ भी नहीं है। ये पैसा बंगला पूरा जैसे मोमेंट्री है। अपन कौन है मालूम होना ही अपना मकसद है। जब मालूम होने के बाद ये यूनिवर्स के बारे में कितना कर सकते अपने तरफ से, उसके लिए तुम कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं चाहिए। आज के दिन मैं 3 पिरामिड मेंटेन कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस कर रहा हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ, इतना समय है मेरे पास यार, 1 मिनट भी मैं वेस्ट नहीं जाता हूँ, इतना टाइम है अपने पास। सो ये सब कुछ कर सकते जस्ट ध्यान के माध्यम में। और पिरामिड इज़ द बिगेस्ट वज्रायुधम अपने पास है, उसके माध्यम में वी कैन मेक एनीबडी टू डू मेडिटेशन एंड वी कैन मेक पीपल हैप्पीनेस। एवरीबडी शुड बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। ये अपना आनंद से जीने के लिए अपनी धरती में आए, ये प्रॉब्लम्स लेने के लिए नहीं है। प्रॉब्लम्स रहता है, प्रॉब्लम नहीं है बोल के मालूम हो जाता है ध्यान में। सुब्रमण्यम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपके पिरामिड्स की कहानी हमारे साथ बांटने के लिए। बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करने में और आपकी यात्रा के बारे में जानने के लिए। अध्यात्म किसी तरह का कोई धार्मिक संप्रदाय या कट्टर विचारधारा नहीं है, बल्कि ये तो प्रेम, करुणा, बोध, ध्यान और सकारात्मक दृष्टिकोण का क्षेत्र है। तो हम मिलेंगे आपसे फिर एक बार अगले सप्ताह एक नए पिरामिड और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए पीएमसी हिंदी।